तो हेलो मेरे एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स, कैसे हैं आप सारे। तो आईसीआर की यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, फिर भी आपकी मुसीबतें जो है अभी तक भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पेमेंट गेटवे का आपके इशू आ रहा है। तो सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। जिन बच्चों ने 14 तारीख को काउंसलिंग कर ली थी, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए तो 17 तारीख लास्ट डेट है, आज का दिन है अपने पास, और कल का दिन रात को 12 बजे तक। पर मैं कहूँगा कि कल के दिन को अपन नहीं देखते, आज ही आप कोशिश करें। अगर आपका यूपीआई नहीं हो रहा है तो आप नेट बैंकिंग या कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश करें, जहां से भी जिस साइबर कैफे या ई मित्र से आप फॉर्म लगवा रहे हैं, चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, वहां से। तो पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यही है आपका कि वहां से पता नहीं कब तक इसको रिसोल्व किया जाए प्रॉब्लम को। तो अभी आप नेट बैंकिंग यूज कीजिए, या फिर कोई आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप 500 रुपये पे कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सर पेमेंट तो पे कर दिया है हमने, बट हमारे को प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए। तो चलो लिस्ट की भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो अब की बार सीयूटी के अंदर अगर आप कोर्सेज सेलेक्ट करोगे ना, काउंसलिंग के लिए लिस्टें जरूरी होती है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। टोटल आपके जो एलाइड साइंसेज है 13 कोर्सों में एडमिशन हो रहा है। मेजर मैंने 2 ही कोर्स आपको बता रखे हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर हॉनर्स, दोनों 4-4 साल के प्रोफेशनल कोर्स है। तीसरे अगर मैं कोर्स की बात करूँ कि नहीं सर मेरे को तो अब की बार गैप कर दिया, कुछ न कुछ लेना ही है मेरे को, तो मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को सिर्फ कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो वो फॉरेस्ट्री में भी जा सकते हैं जिनका बहुत कम स्कोर था या 2 साल का गैप है और उनको कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ डिग्री लेनी है, तो वो फॉरेस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो 3 कोर्सेज अपने हो गए। अभी मैं आपको लगभग 70 कॉलेज बताने वाला हूँ, जिसमें लगभग 48 से 49 कॉलेजेस ऐसी हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स में एडमिशन दे रही है। कुछ कॉलेजेस 4 से 5 कॉलेज ऐसी भी बताऊंगा जो एबीसी वालों को अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब टीएयू हो गया, पीएयू हो गया, आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, तमिलनाडु आपकी हो गई। तो पहली चीज तो जब प्रेफरेंस लिस्ट डालो, मैं पहले तो एक चीज कहूंगा, जिन बच्चों के 300 से ऊपर नंबर हैं, जिनकी रैंक लगभग 3000 से नीचे, उनका तो एडमिशन श्योर है ही, पर 5000 से लेके 15000 ऑल ओवर रैंक है, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। सिर्फ 500 रुपए की बात है, आप पार्टिसिपेट कीजिए। और मैं बता रहा हूँ वैसे लिस्टें भरी है, हो सकता है कहीं ना कहीं इस दिवाली आपकी भी किस्मत चमक जाए और आपको जो नहीं होना था वो हो जाए, क्योंकि वही हो रहा है शुरू से। जो नहीं होने थे वो सारे काम हो रहे हैं। काउंसलिंग लेट हो रही है, पेमेंट में इशू आ रहा है, तो कहीं पता नहीं आपको कॉलेज भी मिल जाए, नहीं मिलनी थी और मिल जाए। चलो सारी बात करते हैं। लिस्ट मेरे पास है लगभग 28 से 30 कॉलेजेस। मैं हॉर्टिकल्चर के लिए भी आपको सजेस्ट करूंगा और फॉरेस्ट्री के लिए भी मैं आपको कॉलेजेस सजेस्ट करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं कि अगर आप भरते हो तो आपके क्या क्या इश्यूज आ रहे होंगे। चलो ये लो, सारी चीज़ ही समझा देता हूं मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ताकि आपको कोई और इश्यूज ना रहे इसको रिगार्डिंग। चलो देखो, ये मैं बताऊं आपको, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आपको देखने को मिलेगा। ये आपका शेड्यूल है जो आपने बहुत बार देख लिया कि फर्स्ट राउंड कब है, सेकंड राउंड कब है, थर्ड कब है, फोर्थ कब है, मॉपअप राउंड कब है। ये सब चीज़ें छोड़ो, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि काउंसलिंग के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन लॉगिन पे जाना होता है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। होम पेज पे बेटा आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स, सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स और कट ऑफ 2024। अब ये दोनों क्यों जरूरी है, चीज़ें समझना। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और करने वाला हूँ, कुछ ही देर में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर ये चीज़ समझना, सीट मैट्रिक्स से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। सीट मैट्रिक्स में आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से किस कॉलेज में किस कोर्स के लिए, ओबीसी की, जनरल की, एससी की, एसटी की कितनी कितनी सीट है, वो थोड़ा सा आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि इसमें इतनी है, क्योंकि उसी कॉलेज में भरना है जिस कॉलेज में आपकी मैक्सिमम सीट है। नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हो आपकी कैटेगरी की, उसी को आपको लगाना है। लाइक एक कॉलेज है जिसमें एससी की सीट ही नहीं है फीमेल की, और उस बच्ची उसको फर्स्ट रेफरेंस पे भर रही है, तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। समझ रहे हो ना। तो अपनी कैटेगरी की सीट्स आप देखिए। तो इसमें आपको जो पीडीएफ डाउनलोड होगी, अभी मैं दिखाऊंगा, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी डाला था कल, अगर किसी बच्चे ने देखा होगा तो। बाकी बहुत बच्चों ने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा तो जाके चेक कर लो, ताकि आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो। आपको एक थोड़ा सा आपके जो गोल्स हैं कॉलेज भरने के लिए, जो लिस्ट बनानी है, उसको शॉर्ट लिस्टेड कर सको, आपके जो क्लियर हो सके चीज़ें, है ना। क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन एक साथ हो रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट क्या है अपनी, ICRcounseling.com। ठीक है, इस पे जाते होम पेज पे आपको मिलेगा सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स। इससे 2 चीज़ें क्लियर होगी बेटा, एक तो सीट्स की, दूसरी फीस की।
फीस बहुत जरूरी है क्योंकि 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर है और इसमें फीस लिखी हुई है। किन्हीं किन्हीं कॉलेजों की 97,000 भी फीस है। अब कोई गरीब परिवार से, किसान परिवार से बच्चा वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो तो कर्नाटका भी नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो तेलंगाना भी नहीं जा पाएगा, वो महाराष्ट्र भी नहीं ले पाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर करनी है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगी कि यार मेरे को तो ये कॉलेज ही लगानी है, ये कोर्सेज ही लगाना है। पहली चीज़ तो ये, इसके ऊपर पूरा वीडियो भी डाल रखा है, वो और भी मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज़ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण तो देखनी है बेटा, वो ये एक बार ये देखनी है। देखो, काउंसलिंग कराना और कॉलेज मिलना, ये सब चीज़ें सारा काम ये मित्र वाले पे मत थोप देना। उसकी सिर्फ एक गलती होगी कि यार भर दिया मैंने तो ये कॉलेज, आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप खुद एक्टिव होइए। 12वीं पास कर लिया आपने, है ना, किन्हीं किन्हीं के तो गैप भी होगा 1-1, 2-2 साल का, तो सब अडल्ट हो चुके हो। अभी और चीज़ों की बात करूँ तो आप ये कहोगे हमारी ज़िंदगी के फैसले हमें लेना चाहिए, है ना, पर काउंसलिंग के लिए आप ई मित्र या किसी आपके जो रिश्तेदार है, मामा बुआ का लड़का, उस पर डिपेंड हो रहे हो। तो आपको खुद को भी थोड़ा सा रिसर्च करना है, क्योंकि आपको पढ़ना है और आप जो रिसर्च करोगे उसी में 4 साल, 6 साल, 8 साल, लाइफ टाइम आपको उसी में स्पेंड करना है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ 2024 वाला है, इसको जब आप इस पे टैप करोगे, डाउनलोड करोगे, तो इसमें जो जितनी भी कॉलेजेस है, जो पूरे एलाइड साइंसेस के 13 कोर्सेज चल रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इवन पीसीएम पीसीबी वाले के जो कोर्सेज चल रहे हैं, आपके डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंस वाला चल रहा है, आपका कम्युनिटी साइंस वाला चल रहा है, होम साइंस वाला चल रहा है, उन सारे कोर्सेज की सभी यूनिवर्सिटीज की क्या है इसमें कट ऑफ है। और उसमें 2 चीजें बेटा, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम। मिनिमम, और ये जो है मैंने कल वीडियो डाल रखा है इस पे, वो ऑल ओवर रैंक है। जैसे मिनिमम रैंक वाले की 1000 रैंक वाले को जीबीपीयूटी मिला था, और मैक्सिमम मोपअप राउंड तक जाते जाते एससी के बच्चे को 5600 रैंक तक भी ये मिला है। तो आप इसमें कंपेयर कीजिए कि यार मेरी रैंक तो इन दोनों के बीच में हो सकता है, मैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ, एंड तक जाते जाते मेरे को भी कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाए। और देखो किस्मत में होता है वो मिलता ही है, पर वो जब मिलता है जब आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हो, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये 2 चीज आप देख लो, और आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही है तो फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ बेटा, सारा मैं बता देता हूँ। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आएगा यूजी सीट मैट्रिक्स एंड फीस डिटेल्स। इस पे क्लिक करते ही सारा ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ कट ऑफ वाले पे, तो सीयूटी आईसीआर यूजी 2024, इस पे फुल वीडियो भी डाल रखे हैं, यहाँ से आपको कट ऑफ मिल जाएगी। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे को मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। मेरी 18,000 रैंक है, पिछली बार 18,000 रैंक ओबीसी के अंदर, जिसके ऑल ओवर 18,000 रैंक थी, उसको कौन कौन से कैंपस मिले, वही कैंपस आपको किस पे बढ़ना है, 1st, 2nd और 3rd नंबर पे। अब आपके लिए टॉप यूनिवर्सिटीज एनआईआरएफ की रैंकिंग वो काम नहीं करेगी, यहाँ पे अलग फॉर्मूला काम करेगा। अगर सही में आपको कॉलेज लेना है तो वो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, सबसे पहले तो उसमें अपनी कैटेगरी की सीट्स आपको डिसाइड करनी है ना। इस पीडीएफ से एक पन्ना लेना, सादा पन्ना, कॉपी पेन, और उस पर लिख लेना कि मेरी कैटेगरी की इन कॉलेजेस में सबसे ज्यादा सीटें हैं और इन कॉलेजों में इतनी रैंक तक लास्ट ईयर 2024 में ये कोर्स अलॉट हुए थे, उनकी लिस्ट बनाओ। अब आपके लिए 18,000 रैंक है, 15,000, 10,000 रैंक है, तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि मेरे को टॉप कैंपस में जाना। आपके मैटर ये करता है, देखो 2 फंडे काम करते हैं इसमें, या तो आप माइनर कोर्स को टॉप यूनिवर्सिटीज से कर लो, या फिर जो मेजर कोर्स है उसको आप काम चलाओ यूनिवर्सिटीज से कर लो। समझ रहे हो ना। तो अभी आपका टारगेट ये है, मेरे को पता है इतने लेट हो गए, घर वालों का प्रेशर है, आसपास के पड़ोसियों का प्रेशर है, गर्लफ्रेंड का प्रेशर है, पापा मम्मी सबका प्रेशर आप पे कि कुछ तो कर, नल्ला बैठा है। तो उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और एडमिशन के लिए आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी। ई मित्र वाला सिर्फ आपसे 200 रुपये ले सकता है लिस्ट भरने के, लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। कैसे बनानी वो मैं बता रहा हूँ। कट ऑफ पे जाओगे, कट ऑफ पे जाते मैं एक बार खुद भी दिखा देता हूँ, वैसे मैंने कल भी बता दी थी, फिर भी बता देता हूँ। इस पे क्लिक करते आपके सामने ये चीज खुलेगी, देखना। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं आगे जो प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ अभी, है ना। अब हो सकता है वीडियो 20 मिनट का हो जाए, पर आगे के 20 साल डिसाइड करेगा, तो 20 मिनट तो आप दे ही सकते हो। और अगर ये 20 मिनट भी नहीं है तो देन आप जा सकते हैं, कहीं से भी स्विच कर सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब इसमें एक चीज समझना, ये पीडीएफ जो डाउनलोड हुई है उसमें क्या क्या चीजें आपकी क्लियर होने वाली है, देख लो बेटा। हाँ, इसमें जैसे ये वेस्ट बंगाल वाला कॉलेज दिख रहा है आपको, ये वेस्ट बंगाल 1 से 7, इसमें ये देखो बैचलर ऑफ फिशरीज डेयरी टेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, इन सब की कट ऑफ्स है। ये ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर मैं बात करूं, वीएसएसजी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो वाला है उत्तराखंड वाला, वो पिछली बार 2024 के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को मिनिमम जो रही
मैक्सिमम जो रैंक थी 5500 तक, और मिनिमम देखो यहाँ पे भी 5500 ईडब्ल्यूएस। अब इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी, इस बार कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस का है और उसकी रैंक 6000 तक भी आ रही है और उसने फर्स्ट नंबर पे उसकी सीटें इसमें देख ली कि ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें उसकी कटो उस पीडीएफ से, और फिर इसी कॉलेज को पहले नंबर पे भर दिया, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना। बाकी इसमें 4-5 और फैक्टर काम करते हैं कि अपने घर वालों का इसमें अनुमति है या नहीं है, अपन फीस के लिए वहाँ सूटेबल है या नहीं है, अपन उसको अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट शूट करेगा नहीं करेगा, वहाँ की लैंग्वेज समझ में आएगी या नहीं आएगी, घर से 1000 किलोमीटर पड़ रहा है, नागालैंड का कॉलेज भर दो बस ही नहीं जाएगी, फ्लाइट से जा सकते हो क्या, ये सब चीज़ें फिक्स करके फिर भरनी होती है। ऐसे नहीं कि भर दी ले भाई हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। तो इस पीडीएफ से आप देख लेना, इसमें टोटल 27 पेज की पीडीएफ है, सारे कॉलेजों के इसमें नाम है, सारे कॉलेजों के, बेंगलोर वाली का हो गया, धारावाड़ वाली का हो गया, टीएनयू का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, आपका स्वामी केशवानंद राजस्थान। अब देखो थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप समझने की कोशिश करते नहीं है, आपको क्या पकी पकाई खिचड़ी चाहिए है ना, और पकी पकाई तो एक ही चीज मिलती है जो आप खा नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये स्वामी केशवानंद यहाँ पे अगर देखोगे 138 से चालू हुआ है और कंटिन्यू 150 तक ये है, ये इतने सारे कोर्स आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं आपको। इसमें देखो फूड न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिर कम्युनिटी साइंस हो गया, फिर बीएससी एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर का देखो ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, यूआर, ईडब्ल्यूएस सब के लिए। अब यहां से ऐसे पता चलेगा कि यार 2024 के अंदर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो है बीकानेर वाला, वो बीएससी एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूं एसटी वाले बच्चे को तो 4100 रैंक वाले तक को मिला था, चाहे वो मॉपअप राउंड में मिला हो। अब की बार आपके 4000 रैंक है तो आप फर्स्ट नंबर पे इसको भर दो, अगर आप राजस्थान से हो तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बन गई ना। और ईडब्ल्यूएस से हो तो उसका उस पीडीएफ में जाके ईडब्ल्यूएस की देख लो कि एसकेआरयू में सीटें कितनी है, और इसी को ऐसे ही तो प्रेफरेंस लिस्ट तैयार होती है, कोई देवता थोड़ी आता है प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। चलो ये तो हो गई अपनी बात। अब मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो लिस्टें हैं, वो जो 70 कॉलेज हैं जिनकी फीस सहित वो चीजें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। और ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी अभी मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है, कि ये कहाँ से डाउनलोड करनी है, जो हमने तैयार की है फार्मस लव टीम ने। चलो इस पे तैयार करते हैं। जिन बच्चों की अच्छी रैंक है ना, अब मैं इसी में सारे बच्चों को कवर करने की कोशिश करूंगा। जिन बच्चों की 1 से लेके 1000 तक रैंक है, 1 से लेके 1000 तक रैंक है, तो जो एनआईआरएफ की टॉप 20 कॉलेजेस हैं उनमें से जो एग्रीकल्चर का है टीएयू को और पीएयू को, 2 को छोड़ देना क्योंकि ये दोनों एबीसी वाले को ले नहीं रही है। अगर आपका अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल आपका एडमिशन हो भी जाता है तो भी कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रहे, गलती नहीं करनी है। जो क्राइटेरिया फिक्स हो रहा है एलिजिबिलिटी का उन्हीं को अपने को फिलअप करना और वो ही अपने को मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं जिनकी 1 से लेके 1000 तक रैंक है, शुरू की 10 कॉलेज अगर वो भरना चाह रहे हैं तो वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप लगा सकते हो, वाराणसी, ठीक है। और इसमें जो फीस रहने वाली है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स आपको ये कर रही है 30,000 रुपए रहने वाली है एनुअल फीस प्लस हॉस्टल विदाउट फूड चार्जेस। इस चीज को समझना, एनुअल फीस का मतलब हो गया 1 साल में 2 सेमेस्टर हो गए, 6-6 महीने के, दोनों सेमेस्टर की फीस प्लस आपका सिर्फ रहना, रूम का चार्ज, खाने का मेस में अलग से होता है, पर डाइट के हिसाब से आप जितनी डाइट लोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। तो ये जो फीस लिखी हुई है वो एनुअल फीस है विद हॉस्टल विदाउट फूड चार्जेस है ना, खाने का चार्जेस नहीं है, क्योंकि खाने में हॉस्टल में ये रहता है, सरकारी हॉस्टल में आप छाछ ले रहे हो तो छाछ के भी जुड़ जाएंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा चीज ले रहे हो तो वो भी आपके ऐड होते रहेंगे, वो आपको मंथली देना होता है। हॉस्टल किसी और के थ्रू रहता है, कैंपस में आपको अगर मिल रहा है खाने के लिए, मेस किसी और के थ्रू रहता है तो आपके ये चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो बार बार ये फिर क्योंकि मैसेज सिर्फ यही आते हैं कि ये फीस कैसे है, इसमें खाने का क्या मतलब है ना। तो फर्स्ट नंबर पे आप BHU लगाइए अगर आपकी रैंक 1 से लेके 500 तक है, पॉसिबिलिटी पूरी है। सेकंड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम से हो तो बेस्ट है आपके लिए, 75,484 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। थर्ड नंबर पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद गुजरात वाला, इसकी 27,400 फीस है, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स आपको ये दे रहा है। इसके बाद में चौधरी चरण सिंह, एक सेकेंड,
हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। कोई कॉल आ गया था अपने। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाद में बात कर रहा हूँ बेटा, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा वाला। इसमें 32,000 आपकी फीस रहने वाली है। ये मैं लिस्ट दे रहा हूँ आपको टॉप टॉप कॉलेजेस की, ऐसे इस हिसाब से किस हिसाब से भरना है अलग से मैं वीडियो भी डाल दूंगा। इसमें 4-5 फैक्टर्स मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ले भाई भैया ने बना के दे दी टॉप कॉलेजेस की। रैंक तो 18,000 है, नंबर 1 पे बीएचयू लगा रहा है, कोई सेंस नहीं है। 18,000 रैंक है और नंबर 1 पे वो कहीं उत्तराखंड वाली कॉलेज लगा रहा, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस की 70 सीट थी और वो बंदा ईडब्ल्यूएस का, पिछली बार वो ही कॉलेज 16,000 रैंक तक मिली थी। तो ज्यादा चांसेस बनेंगे कि उसको अब की बार भी वो कहीं ना कहीं अटक जाए, क्योंकि उसने पहले ही नंबर पे उसको डाल दिया है ना। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस लिस्ट, है ना। ऐसा नहीं, मैं टॉप कॉलेजेस बता रहा हूँ, टॉप रैंक वालों की। इनमें से आपको छांटना है, इनमें से किस हिसाब से छांटना है वो भी मैं बात करूंगा। पहले कॉलेज देख लो आप, जो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स आपको दे रही है। नवसारी है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है आपका, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नवसारी गुजरात में पढ़ने वाला है आपका। 27,400 रुपये फीस है। सीएस के हिमाचल प्रदेश वाला एग्रीकल्चर दे रहा है, 81,300 फीस है। जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये जो आपका है एग्रीकल्चर का कोर्स आपको दे रहा है और 26,700 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। इसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई, अच्छा कॉलेज है, ठीक है, सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। 100% सीटें इसकी आईसीआर के थ्रू ही भरी जाएगी। इसमें नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत अच्छी और फीस भी इसमें वाजिब है। 40,500 रुपये बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स। आईआरआई झारखंड हब्स जो है इनमें 47,000 फीस है। एक नंबर है, कोई अगर जिनकी अच्छी रैंक है। अब आप जाके कट ऑफ वाली लिस्ट देखोगे, मैं हर चीज बता नहीं सकता कि लास्ट ईयर 2024 में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कितने नंबर पे बीएससी एग्रीकल्चर वालों को मिला था और कितनी रैंक तक मैक्सिमम बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को मिला था, ये आपको खुद को देखना है। पीडीएफ्स कहाँ मिलेगी वो मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। उसके बाद में महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, आरसीए उदयपुर जो आपका है एमपीयूटी के अंडर जो आपके चलता है, 52,400 रुपये फीस है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स आपको ये प्रेफर कर रहा है। इसके बाद में श्रीकर। अब मैं एक चीज बता दूं, जो बच्चा राजस्थान का है, खासकर मैं बच्चियों के लिए बता देता हूं, क्योंकि बच्चियों में ये इशू होता है, जो बाहर की अपनी कॉलेज हैं उनमें घर वाले थोड़ा सा एग्री करते नहीं, 12वीं पास होते ही। एमएससी के लिए वो एग्री कर देंगे, पर यूजी कोर्सेज के लिए घर से 500 किलोमीटर दूर वो नहीं करते हैं। तो राजस्थान में जो अपने 5 कॉलेज है, पांचों के पांचों एबीसी को ले रहे हैं। अगर इनमें आपकी अच्छी रैंक है, आपकी रैंक अगर 1500 के अंडर तक है ऑल ओवर गर्ल्स की बता रहा हूं मैं, तो इन 5 में से आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, अगर आपको इनको फर्स्ट नंबर पे भरते हो तो। फीस आपने देख ही ली, हो सकता है आपको ये जेट के थ्रू भी मिल रहे हो, पर मैं ये कहूंगा आप इसी कॉलेज में आईसीआर के थ्रू जाइए। पहली चीज। एक इसका नुकसान रहेगा, बस वो क्या नुकसान रहेगा कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में, होम स्टेट में, ठीक है। अगर आप बाहर जाते हो तो मिलती है, पर बाहर जाना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है उसमें। अगर बॉयज हैं तो मैं कह रहा हूँ किसी भी कोने में मिल रही है जहां पे तुम सर्वाइव कर सको और तुम्हारे मम्मी पापा भेज सके, वहां तुम चले जाना, कोई इशू नहीं रहेगा ना। ऐसा नहीं है वहां पे सब बच्चे बाहर के आएंगे। जैसे सपोज दैट रानी लक्ष्मीबाई है, तो ऐसा तो है नहीं वहां पे सिर्फ झांसी रोड के बच्चे ही रहेंगे लोकल, पूरे स्टेट के, पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं, तो सभी एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऐसा कोई तुम्हारे गोची नहीं करेगा, है ना। तो इस हिसाब से, पर गर्ल्स का ये रहता है कि हाँ 12वीं पास को जल्दी से अपन इतना बाहर का, तो 5 यूनिवर्सिटी देख लेना। इसमें 5 में बता देता हूँ, महाराणा प्रताप लगा देना फर्स्ट पे, सेकंड नंबर पे बीकानेर लगा देना, थर्ड पे एसकेएन, फोर्थ पे कोटा और फिर जोधपुर, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी सब सेम रहने वाला है ना। आगे बात कर लेता हूँ बेटा, स्वामी केशवानंद हमने डाला है। आईआरआई आसाम वाला हब मैंने डाला है, इसमें 33,500 आपकी फीस रहने वाली है। बीएससी एग्रीकल्चर आपको दे रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर जोधपुर, 54,440 रुपये आपकी फीस है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स सजेस्ट कर रहा है आपको। इसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है, तो कोटा वाला भी 49,500 रुपये फीस है आपकी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार, 100% सीटें रानी लक्ष्मीबाई और इसकी आईसीआर के थ्रू भरी जाती है। नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी है। फीस की बात करूँ तो 52,000 फीस है और बढ़िया एक नंबर जन्नत कैंपस है ये, है ना। किसी के अच्छे नंबर हो, अंडर 2,000 अंडर रैंक है तो इसको फर्स्ट नंबर पे लगा देना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं राजमाता विजयराज सिंधिया, यहाँ से अभी मैंने प्लांट पैथोलॉजी से मास्टर्स किया है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ ज़्यादा लो क्लास भी नहीं, ज़्यादा हाई क्लास भी नहीं, बट अगर कोई बच्चा यूजी में जा रहा है तो अच्छा खासा सीख के आएगा, अच्छी खासी क्लासें लगेगी, सारी सुविधाएं मिलने वाली है, अच्छा कैंपस है। सजेस्ट, नंबर ऑफ सीट्स अच्छी है और दोनों कोर्स आपको ये प्रेफर करता है। बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएससी हॉर्टिकल्चर दोनों करता है, फॉरेस्ट्री में ये नहीं करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, एक ही नंबर कॉलेज है। ये दोनों
सिमिलर कॉलेज है, ठीक है। दोनों अटैच में कॉलेजेस चलते हैं, दोनों अलग अलग डिग्रियां देते हैं। JNKV की देता है, राजमाता अपनी देता है, ठीक है। ये दोनों MP के स्टेट कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं। फीस की मैं बात करूँ तो देखो, राजमाता की फीस है 36,000 रुपये, और आपका जो जवाहरलाल नेहरू है उसकी है 38,000 रुपये फीस रहने वाली है। वो 1 साल की बता रहा हूँ मैं बेटा। अगर आप राजस्थान की और MP में जाके लेते हो तो 38 के 38 वापस मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आगे बात करता हूँ शेर कश्मीर। शेर कश्मीर में 85,000 रुपये फीस है। एग्रीकल्चर दे रहा है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर बिहार, पुराना कॉलेज है, 14,000 रुपये फीस है। और भागलपुर में ये कैंपस रहने वाला है। BSc एग्रीकल्चर के लिए आपको सीट मिल रही है यहाँ पे। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची झारखंड, ठीक है, 20,000 रुपये फीस रहने वाली है। चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर कानपुर वाला जो ये है 25,900। इसमें बच्चे ज़्यादातर जो सीटें भरी हुई है ना वो यूपी कैटेट के थ्रू भरी है, जो इनका स्टेट एंट्रेंस, जैसे राजस्थान वाला का जेट लगता है ना अपने, वैसे यूपी का जो सेंटर स्टेट एंट्रेंस लगता है उसके थ्रू भरते हैं। कुछ परसेंट सीटें ICAR के थ्रू मिल रही है, पर बेस्ट कैंपस है, आप जा सकते हो, कानपुर में है, अच्छी लोकेशन पे है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी है ना, अयोध्या में पड़ता है, 59,900, 60,000 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। उसके बाद में देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, मेरठ वाला, 57,000 रुपये फीस है इसमें। बांद्रा वाला जो है इसमें 56,000 फीस है। शेर कश्मीर BSc एग्रीकल्चर, ये 2 कैंपस है, देखो एक जम्मू वाला है, एक शालीमार कैंपस है, 2 कैंपस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फीस दोनों की अलग अलग है, एक में 72,000 है, एक में 50,000 है। तो वो देख के आप डिसाइड करोगे, एक कॉलेज में इंजीनियरिंग का ज़्यादा है, एक में एग्रीकल्चर का है, तो देख लेना है ना। आसाम एग्रीकल्चर 57,000 रुपये फीस है। प्रोफेसर जयाशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद 80,000 फीस है। इसके बाद में है उड़ीसा वाला देख लेना, इसमें भी नंबर ऑफ सीट्स अच्छी है, 85,000 फीस है। पर ये एक बार ये भी देख लेना कि मेरे घर से कितना किलोमीटर पड़ रहा है ना, क्योंकि पिछली बार मास्टर्स में भी ऐसा हुआ कि 7 वालों ने नागालैंड भर दिया, उनको मिल भी गया, ठीक है। पर अब आने जाने का बहुत लफड़ा रहता है उधर का, है ना। तो ऐसी जगह मत कर देना कि तुम्हें आने जाने की इश्यू रहे, आने में 2 दिन लग जाए, है ना। इंदिरा गांधी क्योंकि 6 महीने का या 1 साल का कोर्स हो तो कैसे भी काम हो जाता है, 4 साल का कोर्स है, तो ये चीज़ें पहले सोचनी पड़ेगी आपको। 4 साल में 1000 बार काम भी पड़ेंगे, आना भी पड़ेगा, वहाँ का रहना खाना चावल ये चीज़ें सूट हो रही है। ये नहीं कि सीट भी ले ली, फीस भी 40,000 जमा करा दी, नॉन रिफंडेबल होगी, जाके फिर आपको कॉलेज भी नहीं बैठ रहा, घर वालों को भी परेशान कर रहे हो, वो रात की रात भाग रहे हैं, आप रात की रात आ रहे हो, ऐसे काम मत करना, है ना। इसके बाद में देखते हैं अपन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, 22,700 रुपये फीस है, ठीक है। दांतीवाड़ा जो वाला कॉलेज है गुजरात वाला, ये अच्छे कॉलेजों में आता है, ठीक है। और जिनकी रैंक मैं बता रहा हूँ 2,000-2,500 रैंक उन्हीं को मिल पाएगा, और को नहीं मिल पाएगा। 27,000 रुपये फीस है इसकी। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, इसकी 41,000 रुपये फीस है। ये वसंतराव नासिक, ये आपको मिल जाएगा 5,000 रैंक तक भी, 41,000 रुपये इसकी फीस है। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि, ये 41,000 फीस है, ये भी अच्छी रैंक वालों को ही मिल पाएगा। बाजीराव देशमुख, ये भी अच्छी रैंक वालों को 41,000 रुपये फीस है। ये 35 कॉलेज हो गए। 36 नंबर पे मैं बात करता हूँ आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 70,000 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। इनके जो PDF डाउनलोड होगी उसमें मोबाइल नंबर और लोकेशन आपको मिल जाएगी, आप चेक करोगे तो, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी इम्फाल मणिपुर की, 18,000 रुपये फीस है, और मिल भी जाएगी बहुत लोगों को, नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी है। VCSG उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, इसमें 53,000 रुपये फीस है, आराम से 7,000 6,000 रैंक वालों को मिल जाएगी। पर सोच लेना कि मैं जा पाऊंगा नहीं, गूगल पे चेक कर लेना यहाँ की फोटोज वगैरह, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 62,000 है, इसमें मिलना इम्पॉसिबल है, मतलब अच्छी रैंक वालों को ही मिलेगी। 8,000 10,000 12,000 रैंक वाले नहीं बने तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मिलनी वैसे भी नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये आपका रायचूर वाला है, 71,000 रुपये फीस है इसकी। केरली शिवाप्पा 95,000 रुपये फीस है 1 साल की। बंधन चंद्रा की अगर बात करूँ तो 38,000 फीस है। पाली शिक्षा ये वाला आपको मिल जाएगा, 8,400 इसकी फीस है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो पहले घर वालों से पूछ लेना, क्योंकि पिछली बार का मैंने इसकी कट ऑफ देखी है, जिनकी रैंक ऊपर तक थी उनको भी ये कॉलेज अलॉट हुआ है BSc एग्रीकल्चर कोर्सेज में। अब मैं बात कर लेता हूँ हॉर्टिकल्चर की। तो बहुत लोगों के ये वहम भी था कि हॉर्टिकल्चर तो मेरे को तो 10,000 रैंक है, हॉर्टिकल्चर तो मिल ही जाएगा, एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा। तो हॉर्टिकल्चर की सीटें एग्रीकल्चर से कम है, 700 कुछ सीट ही आपके हॉर्टिकल्चर की है, और 3,000 के समथिंग कुछ सीटें हैं वो BSc AG में आपको मिलती है, ठीक है। इसके CUT के थ्रू, है ना, ICAR। डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर का है, 90,000 है, और जिनकी रैंक 600-700 तक है वो ही इसको भरें, बाकी नहीं मिल पाएगा। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों कोर्स दे रहा है, ये 27,000 रुपये फीस है। रानी लक्ष्मीबाई सेंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने बताया आपको, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री तीनों कोर्स सजेस्ट कर रहा है आपको, 40,500 रुपये हॉर्टिकल्चर की फीस रहने वाली है। और
ठीक ठाक रैंक वालों को मिल जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूँ VCSG उत्तराखंड, 6,000 7,000 रैंक तक भी मिल जाएगा आपका। उत्तराखंड में पड़ता है, हॉर्टिकल्चर दे रहा है, 53,000 रुपये इसकी फीस रहने वाली है बेटा। राजमाता विजयराज सिंधिया, ये आपको 3,000 रैंक तक मिल जाएगा हॉर्टिकल्चर में, 36,000 रुपये फीस है। BSc एग्रीकल्चर में आपको लेना है तो आपकी 2100-2200 रैंक होनी चाहिए, है ना। इसके बाद में बात करता हूँ ऑल ओवर रैंक की बात कर रहा हूँ। मोपअप राउंड में हो सकता है 5,000 रैंक तक मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी बच्चे देख रहे हैं पार्टिसिपेट कीजिए काउंसलिंग में। कल लास्ट डेट है 17, है ना, पार्टिसिपेट सबको करना है। आचार्य नरेंद्र देव की अगर मैं बात करूँ तो 59,900 रुपये इसकी फीस है। अयोध्या यूपी में पड़ता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बारखोरा, ठीक है। ये जो है हॉर्टिकल्चर की डिग्री के लिए कोर्स दे रहा है और 44,000 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। चंद्रशेखर आजाद में 25,900 हॉर्टिकल्चर की फीस है। बाला साहेब इसके अंदर आपकी 41,000 फीस है। जूनागढ़ जो आपकी है हॉर्टिकल्चर में 26,700 फीस है। गुजरात वाली में बंधा की अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, 56,000 रुपये फीस रहने वाली है। पांजाराव देशमुख की अगर मैं बात करूँ, पंजाबराव देशमुख, तो इसकी है 41,450 हॉर्टिकल्चर और BSc एग्रीकल्चर दोनों में ये आपको एडमिशन दे रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 52,000 है। हॉर्टी एग्रो फॉरेस्ट्री तीनों में एडमिशन दे रहे हैं। नंबर ऑफ सीट्स अच्छी खासी है, आप चेक कीजिए आपकी कैटेगरी कितनी और लास्ट ईयर हॉर्टिकल्चर कितने मैक्सिमम और मिनिमम रैंक तक ये अलॉट हुआ है, उस हिसाब से आप इसको प्रेफरेंस लिस्ट में स्थान दीजिए। उसके बाद में नवसारी की बात करूं, बिहार एग्रीकल्चर और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा वाला, ये आपको अगर आपकी रैंक 3,000 3,500 तक भी है तो भी चांसेस आपके बनते हैं लास्ट राउंड तक, तो आप इसको भी पार्टिसिपेट कीजिए। इसके बाद में आगे और देख लेते हैं। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ 41,000 रुपये फीस है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वही मणिपुर वाला, इम्फाल मणिपुर हिरोशिमा, 18,680 रुपये फीस है इसकी, है ना। तो वहाँ पे जो जाने के इच्छुक है वही लगाए, ऐसा नहीं कि अपन भर देते हैं अपने को मिल गई, अपन गए भी नहीं, किसी और बच्चे का भी हक खा गए, तो ऐसा मत करना। पहले से सारी प्लानिंग करके ही आप काउंसलिंग में भरना। बाकी काउंसलिंग में मैक्सिमम आप चॉइस फिल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 8 भर रहे हो 10 भर रहे हो, भर सकते हो आप, 50 तक भी भर सकते हो, 59 भी भर सकते हो। पूरी जो मैं 70 बता रहा हूँ 70 भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। और अभी एक और चीज़ बताऊंगा, इतना शॉर्ट लिस्टेड आपको तो आपकी और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बता ही दिया मैंने। इसके बाद में दातीवाड़ा वाला है, 27,400 रुपये फीस है। वसंतराव नासिक महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ हॉर्टिकल्चर 41,400 फीस है। परभनी में आपके पता है बिंदन चंद्रा जो आपका है 38,800 फीस है। उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 85,000 फीस रहने वाली है, भुवनेश्वर में पड़ता है उड़ीसा में। शेर ए कश्मीर, ठीक है, शालीमार कैंपस, यहाँ पे देखो शालीमार कैंपस, एक और शेर ए कश्मीर आता है जो अपना जम्मू वाला है ना, ये शालीमार कैंपस अलग है थोड़ा। 85,100 रुपये फीस है। हॉर्टिकल्चर कोर्स भी आपको दे रहा है ये। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, है ना, कर्नाटका बागलकोट, हॉर्टिकल्चर 1 लाख रुपए फीस है इसकी 1 साल की, फीस प्लस रहना, खाना का नहीं है इसमें, है ना। केरला शिवप्पा नायका, इसमें 95,000 फीस है। ये तो हो गई अपनी कॉलेजेस की, मैंने 68 कॉलेजें बता दी। इनमें कुछ कॉलेज ऐसी हैं जो कॉमन कॉलेजें हैं, जो आपको हॉर्टी और एग्री दोनों में एडमिशन दे रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉलेजें आपको नहीं दे रही है एडमिशन, वो वेट ए मिनट। इसके बाद में अपन एक वीडियो पे बात करेंगे कि यार काउंसलिंग में अपन लिस्ट जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या मेजर और माइनर पॉइंट्स हैं जो अपने को इफेक्ट करेंगे। देखो, एक तो आपका जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, वो PCM, PCB और PCA वाले को दे रहा है, मतलब आपके पास फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये सिर्फ PCB वालों को दे रहा है, 65,000 इसकी फीस रहने वाली है। PAU की फीस जो है वो 1,05,000 रुपये है आपकी, कितनी है, 1,05,000 रुपये है। इसके अलावा मैं बात करूँ बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कृषि नगर धारवाड़, ये PCM और PCB वालों को एडमिशन दे रहा है। इसके अलावा बिंदन चंद्रा कृषि विद्यापीठ, ठीक है, ये आपको PCB और PCA और ABC, अच्छा ABC वालों को कर दिया है इसमें अलाउ। ये 3-4 कॉलेज हैं तो इनको नहीं भी भरे एग्रीकल्चर वाले तो कोई इशू नहीं है। ये तो बात हो गई इनकी। अब आप ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 28 मिनट में हमने ये कॉलेजें देखी और ये देखा है कि अपने को लिस्ट कैसे तैयार करनी है। अब मैं कुछ चीज़ें बताऊँ वो ध्यान रखना। हाँ, ये PDF कहाँ मिलेगी वो मैं बता देता हूँ एक बार आपको। गूगल प्ले स्टोर पे जाना, आप फार्मर्स लव एग्रीकल्चर के नाम से इंस्टॉल करना एप्लीकेशन। उसमें जब आप कोर्सेज पे जाओगे, ऑफरिंग या कोर्सेज पे जाओगे, तो उसमें एक बेच दिखेगा आपको, व्यक्तिगत काउंसलिंग मेंटरशिप JET ICAR CUT, उस पर टैप करना है, उसको बाय नहीं करना है, उसको बाय नहीं करना है, उसमें 500 रुपये हमारे को नहीं देना है, उस पर सिर्फ टैप करना है। ऊपर एक ऑप्शन आएगा कंटेंट, उस कंटेंट में आपको मिलने वाली है 15 PDF मिलने वाली है, सारा मैटर वहाँ पे मिल जाएगा। उसमें क्या क्या मिलने वाली है देखो मैं बता देता हूँ। 15 PDF मैंने अपलोड कर रखी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डाउनलोड हो जाएगी, उसमें से देखिए आप।
पहले तो इसमें सीट मैट्रिक्स डाल रखी है मैंने, जेट की और सीयूटी की दोनों की। फिर आईसीआर यूजी 2023 2024 दोनों की कट ऑफ लिस्ट डाल रखी है। 2023 की आपको नहीं मिल पाएगी, पर 2023 और 24 की दोनों की कट ऑफ लिस्ट है। आराम से एनालिसिस कीजिए, कल रात तक का टाइम है, पर कल दोपहर तक ही अपने को भरनी है, आज रात भर आप लिस्ट बनाइए। उसके अलावा इसमें डाल रखा है मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाल रखा है, आईसीआर की जो रैंकिंग एनआईआरएफ के द्वारा जो 20 कॉलेजेस हैं, टॉप 20 कॉलेजेस हैं, वो आपको मिलेगी वहाँ पे। इसके अलावा आपको क्या मिलेगी, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की अलग अलग सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू आईसीआर यूजी 2025। इसके अलावा आपको मिलने वाली है उन सारी कॉलेजेस की फीस, और ये जो मैंने 68 कॉलेजेस की बनाई है, ये वाली लिस्ट भी आपको वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। कहाँ पे होएगी, बीएससी फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल करना है, उस पे जाना है बेचेस पे, पेड बेचेस पे जाओगे, व्यक्तिगत काउंसलिंग या मेंटरशिप बेच मिलेगा, उस पे आपको टैप करना है, एक वीडियो प्ले होगा, और वीडियो प्ले होता है उसी के कोने पे कंटेंट लिखा हुआ आएगा, उस पे टैप करते ही पीडीएफ खुल जाएगी सारी, उन पे नाम डाला हुआ है। ये पीडीएफ जो खुलेगी चॉइस फिलिंग बाय फार्मर्स लव के नाम से आएगा ना, वहां पे आपको मिल जाएगी। चलो ये तो बात हो गई। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन जो है वो मैं दूर कर दूं, नेट बैंकिंग आपको यूज करनी है, ठीक है, हो सके तो क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करिएगा, या डेबिट कार्ड से, एटीएम से ओटीपी लगा के, तो आपका पेमेंट इशू नहीं आएगा आपको। हाँ, अब यहाँ पे देखना, एप्लीकेशन लॉगिन पे जब मैं जाता हूँ बेटा यहाँ पे, तो एक चीज देखने को मिलेगी आपको, वेट ए मिनट, ये देखो। अब यहाँ पे एक चीज समझना, सिलेक्ट एग्जाम, वैसे के वैसे ही काउंसलिंग में सेम ऐसा आएगा, सिलेक्ट कोर्स। तो यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स में मेरे को करना बीएससी एग्रीकल्चर, लाइक मैंने यहाँ पे सारे कोर्स जो 13 के 13 कोर्सेज है वो आएंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखना, तुम्हें कोर्स डिसाइड करना कि यार मेरे को लेना किस में एडमिशन, होटी में, एग्रो में, फॉरेस्ट्री में, सिल्वीकल्चर में, किस में लेना है, तो वो करके। तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर पे टैप करोगे तो एग्रीकल्चर की सारी कॉलेजें खुल जाएगी, और एग्रीकल्चर की सारी कॉलेजों की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। क्या चाहिए एक कॉलेज के लिए, इसमें मेरी कैटेगरी की सीट कितनी है, लास्ट ईयर मेरी कैटेगरी के बंदे को कितने नंबर तक ये मिल गई थी, है ना, इसकी फीस कितनी है, इसकी लोकेशन कितनी है, यही चाहिए होता है। बाकी तो यहाँ पे कॉलेजों के नाम ऑलरेडी, ये फिल्टर है एक तरीके से, ऑलरेडी बीएससी एजी वाला आएगा। फिर वो जैसे मैंने भर दी 30 कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर की, फिर क्या करना है, रुको, फिर इस पे दोबारा टैप करना है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिर हॉर्टिकल्चर की भर दी मैंने 20 कॉलेज है, फिर रुकना है, फिर टैप करना है, अगर फॉरेस्ट्री में जाना है फिर फॉरेस्ट्री की कॉलेजें खोलनी है, यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर फॉरेस्ट्री की सारी कॉलेज आ जाएगी, फिर उनको भरना है, फिर सिल्वीकल्चर में जाना है, डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, जिसमें भी जाना है आपको, कम्युनिटी साइंस में, फूड साइंस में, न्यूट्रिएंट्स में, वो यहाँ से सिलेक्ट करते रहना। तो यहाँ से आपको फिल्टर लग के कॉलेज आएगी। अब जैसे मैंने इसमें सेलेक्ट एग्जाम किया आईसीआर यूजी, एप्लीकेशन नंबर का आया, एप्लीकेशन नंबर इसमें सेव कर रखे, मैंने ये किया। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड जो है वो भरने होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने भर दिया फॉर, एक सेकेंड, एक्स वी आर और क्यों, ठीक है, फिर कर दिया लॉगिन। मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे कल भी बताया था, थोड़ा सा और बता देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बता ही रखा है, ये डॉक्यूमेंट्स है ना, ये यहाँ पे आपके वो आएंगे, ट्रांजैक्शंस के आएंगे, ठीक है, 16 तारीख 10वां महीना पेमेंट का इशू का है ना। यहाँ पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रिंट रैंक कार्ड, ये जो 2 चीज़ है ना, ये डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है, 2 चीज़ें डाउनलोड कर लेना, ये चाहिए होगी काउंसलिंग में भी और रिपोर्टिंग में भी। जिन पास नहीं है वो अभी बता रहा हूँ, ये डाउनलोड करके रख लेना। रिपोर्टिंग पे जाओगे तो फिजिकल आपको इनकी वो हार्ड कॉपी चाहिए होगी, फोटो कॉपी निकलवा के ले जानी है, 2 सेल्फ अटेस्टेड करके, अभी के लिए आपको ये चाहिए होगी, है ना। और यहाँ से पे ऑनलाइन फीस पे आप जा सकते हो, पे काउंसलिंग फीस पे, यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, क्यूआर कोड से ना करके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप कीजिए, ठीक है। अभी जैसे हम देखते हैं, ये नहीं खुल रहेगा अभी, ठीक है, नॉट अलाउ दिखा रहा है ये, तो यहाँ से आप प्रिंट कार्ड वगैरह ले सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, यहाँ पे आएगा अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट चॉइस फिलिंग, 00 लिखा हुआ आएगा, उस पे जाके फिर मैंने बताया था ना, कोर्स सेलेक्ट करना है, कॉलेजें सेलेक्ट करनी है, कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, और एक और 2 वीडियो और डाल देंगे। सबसे बड़ी बात, 50 कॉलेजें सेलेक्ट कर ली 3 कोर्सों की, एंड पॉइंट जो आता है उसको सेव नहीं करते कई बार, तो उसको सेव करके प्रिंट आउट निकाल लेना उसका। अगर ई-मित्र पे कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, तो सेव करके फाइल्स में सेव कर लेना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा वो आपके लिए, है ना, नहीं तो सारा करा धरा ऐसे ही रह जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज करिए, कमेंट्स कीजिए, आपके रिप्लाई देंगे। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें आपके सारे डाउट्स, इसमें तो बच्चों के डाउट्स क्लियर करें, उसमें पेरेंट्स के डाउट, कि एक माता पिता जो अपने बच्चे को अब की बार आईसीआर का पेपर दिलवाए थे, इतने दिन से वो इधर उधर धक्के खा रहे थे, घर पे उनका
डिमोटिवेट हो गए, अब उनको ये लग रहा है कि मैं क्या कर दूं इसके लिए कि ये बहुत अच्छा इसका भविष्य हो जाए। तो उनके भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेके, कॉलेजेस को लेके, काउंसलिंग को लेके, प्रोसेस को लेके। तो उनकी इनसिक्योरिटीज़ दूर करेंगे, उनसे खुल के बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स में मैं बात करने वाला हूँ, सारे पॉइंट रिलेटेबल हो गए, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरे मन में चल रहा था, ये भैया ने कैसे बोल दिया। तो वो सारी चीज़ें रहेगी और उसमें अपन खुल के बात करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। जैसे हमने पहले एक वीडियो किया था बीएससी एग्रीकल्चर, हकीकत और फसाना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने बताई थी जो आपको खुद को ये महसूस हुई थी कि यार ये तो मैं सोच ही रहा था, ये आपने बोल दिया। तो अभी भी इस पे यही बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इससे पहले 2 CUT के वीडियोस डाले हैं, वो जाके चेक करो, कोई भी इशू नहीं आएगा। लगभग चीज़ें आपकी क्लियर है। काउंसलिंग करवाइए, जितनी भी रैंक है, 15,000 भी रैंक है तो भी पार्टिसिपेट कीजिए, तीनों कोर्स सेलेक्ट कीजिए, सारी कॉलेजें भरिए, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, फिर देखेंगे जो होएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है। काउंसलिंग जरूर करवाएं और लास्ट डेट से पहले करवाएं। ठीक है, थैंक यू।